सर ऐसा नहीं है ना, झूठा आश्वासन हमें नहीं चाहिए। हमने सभी नेताओं के आगे हाथ भी जोड़े, हर चीज़ किया सर। आप 4 महीने का कह रहे हो, 4 महीने के लिए हमें वॉलंटियर क्यों बनाया जा रहा है, कर्मचारी क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो हमने इसलिए संघर्ष ये उम्मीद नहीं की थी कि हमें 4 महीने का रोजगार मिलेगा। अब तक सर बैठा हूँ सर घर पे, कर्ज में चल रहा हूँ सर। बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, फीस है, सब खत्म हो चुका है। और 4 महीना की नौकरी से सर हमारा क्या होगा? हमारा तो भविष्य हमारा भी खराब हो गया, हमारे बच्चे का भी भविष्य खराब हो रहा है। कि हमें लग रहा था कि वही रोज़गार मिलेगा हमें, लेकिन सर ये वही बात होगी जैसे कि अंधेरे में पहले थे और अंधेरे में आज भी है। लेकिन सर देखिए 4 महीने की जॉब मिली है, उससे क्या होगा? 4 महीने बाद फिर उसी जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, कितने लाखों का तो कर्जा चढ़ चुका है सबके ऊपर। इतना संघर्ष करा है, पूरे साल से धरने पे बैठे हैं, उसके बाद फिर 4 महीने की जॉब से सर क्या होगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। आज ही के दिन दिवाली का तोहफा जो है बस मार्शल को मिल गया। पिछले साल से लगभग 1 साल से जो है अपनी नौकरी के लिए जो दर ठोकरे खा रहे थे, जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों की जो है बातें सुन रहे थे, वो लोग आज यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे उनसे। आज वीरेंद्र सचदेवा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिले और उन्होंने वीके सक्सेना द्वारा जो है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को प्रदूषण रोधी उपाय करने के लिए जो है वॉलंटियर बना दिया गया। इसमें बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा। तो आप भी वॉलंटियर थी? जी। बस मार्शल थी? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बस अब जो है वॉलंटियर की जो है दोबारा से एक जॉब मिलने वाली है। 1 साल से लगभग 1 साल से आप परेशान थे, सड़कों पर बैठे। नहीं तो परेशान तो आज भी हैं, और हमें मतलब इतनी खुशी नहीं है कि हाँ इन्होंने 4 महीने के लिए हमें जॉब पे रखने के लिए जो बात कही है, उस चीज़ से हमें दुख है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 1 साल से हम लोगों ने बहुत दुख झेला है और बहुत संघर्ष करा है। हमें घर से मतलब घर परिवार को छोड़ के आना और 1 साल से संघर्ष करने के बाद 4 महीने की नौकरी देना, इससे हमें कोई संतुष्टि नहीं है। 4 महीने की क्या पता जब आने वाली जब सरकार होगी, जब नई सरकार बने, उसके बाद एक आपके लिए कुछ और तोहफा ला के दे दे। सर ऐसा नहीं है ना, झूठा आश्वासन हमें नहीं चाहिए। अगर जो विजेंद्र गुप्ता जी ने और दिल्ली सरकार ने जो नोट पास किया था, हम लोग सभी चाहते हैं कि उसी पे हमें एलजी साहब मंजूरी दें और हमारे को बहाल करें उसी लेटर पे। 4 महीने की नौकरी से हम लोग खुश नहीं हैं। तो ये रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं, आपको ये चीजें लग रही है? जी बिल्कुल। चुनाव भी आ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना। एक बात बताओ सर, क्या नाम है भाई आपका? गगन शर्मा नाम सर। एक बात बताओ आप सर, जो हमारा पिछले साल हटा था सर, 31 तारीख को हटे थे हम अक्टूबर में सर, ठीक है। वहाँ से आप देखो और आज तक का सफ़र हमारी इतनी मुश्किलों से कटा सर, जिसका कोई वो नहीं है। और जो दोनों सरकारों को आपको पता ले कि एक उस पर टेबल पे लेके आना बहुत मुश्किल काम होता है सर। आपको पता विपक्ष और पक्ष से कभी एक टेबल भी नहीं आते। लेकिन सर इसके लिए हमने बहुत सी मेहनत की है सर। धूप में बैठे, बारिश में बैठे, ठंड में बैठे सर। बहुत से भाई हमारे शहीद भी हुए सर, ठीक है, डिटेन भी हुए सर। हमारे साथ बहुत सी गलत हुई, हमने सभी नेताओं के आगे हाथ भी जोड़े, हर चीज़ किया सर। फाइनली हमारा डिसीजन ये निकल के आया था विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा, जो कि LOP है, और दिल्ली गवर्नमेंट की इनकी आपसी सहमति थी कि हमें पक्का रोजगार दिया जाए, ठीक है ना सर। जो उन्होंने 7 मांगे रखी थी सर कि इनको तुरंत नियुक्त किया जाए, इनको साल में 2 बार इनकी तनख्वाह बढ़ी जाए, ठीक है, इनको पक्की नियुक्ति दी जाए, एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वॉलंटियर शब्द हटाया जाए। तो सर हम पूछना चाह रहे हैं 4 महीने का जो है इसमें सर वॉलंटियर शब्द ऐसे कैसे सर? और हम कैसे मान लें सर? फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं सर। मार्च में आप कैसे कह दोगे कि पक्का हो जाएगी? बताओगे आप कि हमें तो नहीं पता सर क्या है क्या नहीं। मार्च में हम कोई फ्यूचर नहीं देखना चाहते सर। हम प्रेजेंट में जी रहे, तो प्रेजेंट में ही हमें चाहिए सर। आप अगर कहना चाहते तो आप कह दो सर LG साहब से या दिल्ली गवर्नमेंट जी 15 दिन का आपको अल्टीमेटम देते हैं, इनका 15 दिन में आपको इनकी पॉलिसी बढ़ा के देनी है सर। और इतना बड़ा कोई मैटर नहीं सर, उनके पास IAS अफसर भी है, उनके पास हर सोर्सेज है जिससे वो हमारी पॉलिसी बना सकते हैं सर। उनको कुछ नहीं लगना सर, उनको सिर्फ सोर्सेज लगने सर। और दिल्ली गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगी सर। अगर 15 दिन में अगर LG साहब लिख के दे देते तो सर हमें 4 महीने का किस लिए लिख के दिया जा रहा। और आज भी सर हमें सर इन्होंने कहा था कर्मचारी, आप 4 महीने का कह रहे हो, 4 महीने के लिए हमें वॉलंटियर क्यों बनाया जा रहा है, कर्मचारी क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप उसमें हमें सरकारी उस पे दो पैसे, सरकारी उस पे दो पैरोल पे, आप क्यों नहीं दे रहे? हम कर्मचारी बनना चाहते हैं सर। वॉलंटियर तो सर हम कितने साल पहले थे सर, सेवा हम पहले भी कर रहे थे, सेवा हम आज भी कर रहे हैं सर। लेकिन सर आप ये बताइए ना, हमारे इतने महीनों के खून पसीने से जो हमने अपने धरने को अपनी मेहनत की है सर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इन सारे भाई बहनों के फ्यूचर के लिए सर, जो हमने सोचा है कल को सर अगर आज हम 4 महीने लेके चले जाए सर, सब हमें गाली देंगे और सर बद्दुआ मिलेगी सर। हम नहीं चाहते सर बद्दुआ ले सर। जो सबका फैसला है सर वही हमारा फैसला होगा सर।
हम ये चाह रहे सर, अगर विजेंद्र गुप्ता जी या सचदेवा जी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर चाहेगी तो सर सब कुछ मुमकिन हो सकता है सर। आपको पता है इस चीज़ के मामले में अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएगी तो सर दिल्ली गवर्नमेंट मना नहीं करेगी सर। तो मुख्य तौर पर जो मांगे हैं वो यही है कि वॉलेंटियर हटा के कर्मचारी बनाए। बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलियास खान है, मैं बस मार्शल हूँ और 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमने इसलिए संघर्ष ये उम्मीद नहीं की थी कि हमें 4 महीने का रोज़गार मिलेगा। हमने जब वो एलजी साहब के पास हम बैठे थे प्रतिनिधिमंडल बन के, तो मैंने उनको खुद रखा था अपनी बात कि 60 साल तक का रोज़गार दिया जाए, जिससे कि हम 10 साल नौकरी करने के बाद फिर सड़क पे बैठना ना पड़े हमें। अब हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि बेर बेर सड़क पे जाता है। तो मैं तो एलजी साहब से एक आग्रह फिर करना चाहूँगा, जिस हिसाब से उन्होंने 4 महीने का नोटिस निकाला है कि दिल्ली सरकार उसमें पॉलिसी मैटर बनाए वो बनाए, तो मैं इस चीज़ पर सहमत नहीं हूँ। एलजी साहब उसको पीरियड को कम करें और उसको 1 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले उनको पक्का नियमित करने के लिए, जो प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और दिल्ली सरकार ने उसको मंजूरी दी थी, नोट बनाया था, मान लिया, तो वो एलजी साहब के पास पहुंचा। उस पे कार्य करने के लिए एलजी साहब महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं और सचदेवा जी से भी करना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले दिल्ली सरकार पे प्रेशर बनाएं और दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दें कि एक सरकार तो बोलती है कि जो बस मार्शल नहीं है भाजपा के गुंडे हैं वो। जी सर, वो उसी के लिए बोल रहे हैं। जब अगर पहले करना होता, आपने बहुत अच्छी बात की, अगर उन्हें करना होता तो हमें 1 साल नहीं लगती। काम करना सरकार का होता है। इन्होंने तो एक चीज़ कहा है कि हमारी सरकार आएगी तब, इन्होंने तो सीधी सरकार है, मगर यहाँ मामला फंस रहा है दिल्ली सरकार और एलजी साहब का। एलजी साहब ने साफ शब्दों में लिखा है कि आप हमें इन्हें 4 महीने के अंदर एक पॉलिसी बनाकर पूरा फाइनेंस अप्रूवल कराकर इनको पक्का करें। ठीक है, तो दिल्ली सरकार से हम आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहते हैं और एलजी साहब से ये मैं कहना, जो 4 महीने का आपने टाइम दिया ना, 4 घटाकर 1 महीने का कर दिया जाए और नवंबर के लास्ट होते होते और आचार संहिता लगने से पहले इन सभी कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें। और जब तक हमें 4 महीने की नहीं चाहिए, 4 महीने में अगर ऐसी बात है तो हम फ्री सेवा कर देंगे, मगर हमें रोजगार पूरा 1 महीने के अंदर चाहिए। कर्मचारी का दर्जा चाहिए। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। कितनी उम्र है आपकी? सर उम्र 50 हो रहा है सर। 50 हो रहा है। अगर कर्मचारी का भी अगर आपको वो मिल जाता है टैगलाइन, तो उसके बाद भी 10 साल की नौकरी बचेगी आपकी। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक सर बैठा हूँ सर घर पे, कर्ज में चल रहा हूँ सर। बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, फीस है, सब खत्म हो चुका है। और 4 महीना की नौकरी से सर हमारा क्या होगा? हमारा तो भविष्य हमारा भी खराब हो गया, हमारे बच्चे का भी भविष्य खराब हो रहा है। और आप उससे तो कुछ बेहतर है। बेहतर सर होता जब हमारी नौकरी कंटिन्यू चलने से बेहतर होगा। 4 महीना के लिए सर हम लगेंगे, उसके बाद सर हमारा क्या भविष्य क्या वर्तमान रहेगा। इसलिए एलजी साहब से और बीजेपी से हमारा नर्म निवेदन है, हाथ जोड़ के, से सरकार, हमारे दोनों सरकार, आम आदमी और बीजेपी ने मिल के जो विजेंद्र गुप्ता जी का प्रस्ताव है उसको पास करके हमें अस्थायी नौकरी देने का कृपा करें। अस्थायी नौकरी चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? पंकज नाम है मेरा और मैं बस मार्शल था हरिनगर में। कितने समय से बस मार्शल की नौकरी करी आपने? सर मैं 2015 से लगा हूँ और 31 अक्टूबर पिछले 2023 को जॉब से निष्कासित हो गए थे। जैसा आपको पता है, सबको निकाल दिया था। और सर जब से हम धरना चला रहे हैं और आज 1 साल होने जा रहा है। यही दिवाली काली उस टाइम बीती थी और आज भी सर वही हाल हो, क्योंकि हम जिस उम्मीद में बैठे थे ना सर, जो हमारे विजेंद्र गुप्ता एलओपी हैं दिल्ली के, उन्होंने जो शर्तें रखी थी हम उससे बहुत खुश थे कि हमें लग रहा था कि वही रोज़गार मिलेगा हमें। लेकिन सर ये वही बात होगी जैसे कि अंधेरे में पहले थे और अंधेरे में आज भी है। अंधेरे में रखा जा रहा है, कोई भी सरकार हो। क्या नाम है मैडम? सर तरुणा। जी, आप भी बस मार्शल थे? हाँ जी, मैं भी बस मार्शल थी बीबीएम डिपो में। कितने समय से आपने सेवा करी? 5 साल करीब तो करी है। 5 साल करी। उसके बाद अभी देखा होगा राजनीति में उलटफेर हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आतिशी ने पदभार संभाला। उसके बाद आप लोगों ने जाके मिले, बातचीत करी एक महिला के नाते? हाँ, हम मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम करवाएंगे ये काम, लेकिन सर देखिए 4 महीने की जॉब मिली है, उससे क्या होगा? 4 महीने बाद फिर उसी जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, कितने लाखों का तो कर्जा चढ़ चुका है सबके ऊपर। तो 4 महीने की जॉब तो नहीं चाहिए सर हमें। 4 महीने इतना संघर्ष करा है, पूरे साल से धरने पे बैठे हैं, उसके बाद फिर 4 महीने की जॉब से सर क्या होगा? 4 महीने की नहीं होगी, क्या पता आगे के लिए आपके लिए कुछ और प्लान करके बैठी हो सरकार। तो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ राजनीति मत करो, आगे जो करना है तो अभी कर दो, आगे फिर उनका ये है कि भाई उसकी सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तब हम करेंगे। तो सर ये हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि बीजेपी की बनेगी या उस आम आदमी की बनेगी? तो हमारे साथ राजनीति ना करें, हमारे को बस जॉब देते हैं हमारी। मतलब कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, वहाँ से दोनों की तरफ से जो है बस आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, यही हो रहा है सर। पर जॉब 4 महीने की तो नहीं चाहिए सर। मुख्य तौर पर मानिए सर स्थायी नौकरी चाहिए 60 साल तक की, और जो भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की वो मिले,
जो हमें पहले भी जो सैलरी मिलती थी उसी बेस पे ही मिलती थी सर। लगता है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या सरकार के कानों पे जुड़ेंगे कि आपके ऐसे प्रदर्शन करने से? एक साल से ज़्यादा हो गया, घर परिवार चलाना मुश्किल होगा। सर ये तक तो हुआ है कि 4 महीने की जॉब पे एग्री हुए हैं, क्या बता आगे। हम तो घर बैठने वाले हैं नहीं सर, जब तक जॉब नहीं लेंगे हम नहीं छोड़ेंगे ये। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भी आपने देखा सुना जो हमने बात करी, यहाँ पे जो तमाम जो यहाँ पर बस मार्शल आ रखे थे, मुख्य तौर पर जो मांगे थी उनकी यही थी कि 4 महीने के लिए हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए। मतलब जो इनका फैसला है, जो एलजी साहब ने जो लिया है इनके लिए पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए, जो इनको वॉलंटियर बना रहे हैं, उस वॉलंटियर पे ना जाके इनको जो है स्थायी नौकरी और एक वॉलंटियर हटा के कर्मचारी का जो है दर्जा दे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा चुनाव में सरकार का उलटफेर होगा या मौजूदा सरकार ही दिल्ली सरकार में रहेगी, तब ये जो बस मार्शल हैं उनके लिए क्या कुछ फैसला सुनाएगी, ये बात देखने की रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।